तो पैकेज आ गया, अब इसको देखते हैं। इसके अंदर है अपना GoPro और ये साइड है डिजाइन इन्फो। पूरा सोच समझ के रिसर्च करके ही लिया है यो। कुछ नहीं है, खाली ये रहा अपना GoPro। वाह, अब ये हुआ है कागज से अनबॉक्स। ये निकल आया अपना GoPro। इसे पकड़ो, को रखो, मैं नहीं देख रहा, पहले आप लोग। ओ ये इसमें डस्ट कहाँ से आई है? जब ये अनबॉक्स ही नहीं हुआ है तो डस्ट कहाँ से आई है? चलो जो भी है। तो ये आ गया है अपने पास इसका मैनुअल, ये बाद में पढ़ेंगे। माउंट बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। ओ इतनी छोटू सी बैटरी है। मैंने एक्स्ट्रा बैटरी सेट मंगाया था, इतना वो लग रहा था पैक में, इतनी बड़ी छोटू सी है। कैमरा इतना छोटू सा है तो ये तो होगा ही। अब फाइनल प्रोडक्ट विशु, मेन चीज ये है। इसमें मुझे डस्ट लगा दिख रहा है। चलो जो भी है। अरे वाह, काफी छोटा लग रहा है यार, वीडियो फोटो में देखते हैं तो इतना नहीं पता चलता। हाँ जी, तो फाइनली परचेज कर लिया है GoPro Hero 9, जिसका वेट चल रहा था। और ये आजकल हर YouTube ब्लॉगर या YouTube सीरीज जो भी बनाना चाहते हैं उसके लिए है बेसिक नेसेसिटी। हर कोई एक चाहता है एक कैमरा GoPro हो। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करने की, क्योंकि बाइक ली है, जैसा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब है उनको पता होगा। तो अपना रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के साथ कुछ राइड्स करनी थी, जो कि इसके बिना तो नहीं हो पाती, और अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी चल रहा है सब टेस्टिंग फेज़ में। तो अगर आपने कैप्शन में देखा है, इसकी प्राइस है 30,000 रुपये। हाँ जी, मैंने 30,000 रुपये में ये ब्रांड न्यू GoPro Hero 9 परचेज़ किया है। इसमें कोई फेकनेस नहीं है, मैं वही आपके साथ अभी शेयर करूँगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और उसके साथ लिए मैंने कई सारे अलग अलग साइट से, जहाँ से जो मुझे बेस्ट पड़ा, सारे इसके एसेसरीज़ और जो रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट सेटअप कर लिया है अपना, तो आपके साथ शेयर करते हैं। अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 25 डेज से। इट्स कोई नया नहीं है, ये अनबॉक्स्ड है ऑलरेडी। मैंने बोला पूरा जब मैं यूज़ करके पूरा एक्सपीरियंस कर लूँ उसके बाद आपके शेयर करूँगा। और क्योंकि अलग अलग साइट से सारे इक्विपमेंट मंगाए थे तो किसी को डिले, सबसे डिले मुझे ये पड़ा, और सबसे बेहतरीन बहुत प्यारा लगा मुझे ये है इसका बैटरी सेट विद चार्जर टेल्सिन का। और ये एक्सपोर्टेड है, ये मैंने मंगाया बाहर से नहीं मंगाया, अमेज़ोन से मंगाया, लेकिन ये एक्सपोर्ट होके आया है। इसका भी पूरा आपको शेयर करूँगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको GoPro Hero 9। ये सब तो इसके बेसिक एसेसरीज है, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है इसमें, बस कैमरा निकाल लिया था। तो ये है हमारा GoPro। लोग लैमिनेशन या टेम्पर लगवाते हैं इसके साथ। ये फिल्म आई थी, ये मैंने अभी तक निकाला नहीं है, यही एक लैमिनेशन का काम कर रहा है प्रॉपर। तो ये मुझको पड़ा जो 30,000 रुपये का। मैंने इसे परचेज़ किया डिज़ाइन इन्फो नाम की वेबसाइट से। और जब मैंने परचेज़ किया, मैं ये आपके इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सबसे चीपेस्ट वहीं पे पड़ रहा है। और कुछ मिथ हैं इस साइट को लेके जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मिथ ये है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट आएगा या ये आएगा, क्योंकि सबसे सस्ता जब मिल रहा है आपकी साइट से। हाँ, आज की डेट में प्राइस बढ़ चुका है। तो मैंने परचेज़ किया था, मेरे पास बिल है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पे बिल है जो कि मुझे पड़ा था 29,999, यानी 30,000 रुपये में। और इसका जो
अडेप्टर पड़ा था, वो पड़ा था 3749 में। तो ये इसका बिल है। तो पहले दिखा देता हूँ मैं सारे प्रोडक्ट, उसके बाद बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये मैं दिखा चुका हूँ, ये मेन जो हमारा प्रोडक्ट है GoPro Hero 9। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं शेयर करूँगा। और ये बाकी मैं अगर बेस्ट चीज़ दिखाऊँ, ये है आपका बोया का माइक। तो ये माइक की भी एक एक्सपीरियंस है, मैं इसको 2 वीडियो में शेयर करूँगा। इसमें मैं आपको सारा प्रोडक्ट उसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। नेक्स्ट एक इसकी वीडियो में डाल दूँगा आपके सारे यूजेस, हाउ टू यूज़, कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है, क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। उसके लिए आप कर दो सब्सक्राइब इस चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो ये मैंने मंगाया एक्शन प्रो का G9 4। तो ये भी काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी सही लगा मुझे। इसके बाद माइक अटैचमेंट है, ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ये इसी पैकेजिंग में आया था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आया था। एक इसका फिल्म है आगे के लिए, मैं आपको लगा के प्रॉपर यूज़ करके बताऊंगा। एक मैंने प्रोडक्ट मंगाया था 3 वे, इसका स्टैंड है। अब जब इतना कॉस्टली आप कैमरा लेते हैं तो प्राइस कटिंग या कॉस्ट कटिंग बोल लो, तो यही होता है कि इसके ओरिजिनल जो प्रोडक्ट्स आता है वो ना लो, क्योंकि ये मात्र मुझे पड़ा था 500 रुपये में। अब इस कॉस्ट में अगर ओरिजिनल लोगे तो वो स्टार्टिंग ही उसकी 2,500-3 हज़ार से होती है GoPro की। और काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं इनके प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि आप इसको हैंड ग्रिप करके आप एज अ व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, और या सेल्फी स्टिक, आपको कैमरा लेना है या वाइड एंगल शॉट लेना है, तो कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके ऊपर ये लग जाता है, माउंट हो जाता है। GoPro लगा के कुछ ऐसा लगेगा, मैं आपको प्रॉपर सेट करके दिखाऊंगा। तो ये स्टैंड हो गया, ये इसका माउंट हो गया। और प्राइसिंग बताता जाता हूँ, 30,000 रुपये जो मुझको पड़ा, 500 रुपये ये मुझे पड़ा, 1,000 रुपये का ये उलांजी का जो आता है, उलांजी G9 4 आई थिंक ये उनका साइज़ का मॉडल होगा। ये इंडिया मेड है, उलांजी एक्सपोर्टेड। उलांजी का भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आता है, उसके कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन मुझे इसका रिव्यूज़ कम मिले थे, लेकिन मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं मिला। उसमें 300-400 का अंतर था, वो 1300-1400 का था, ये मुझे 1,000 का पड़ा था उस समय। तो मैंने इसी को कंसिडर कर लिया, मैंने जितना कॉस्ट कट हो सकता था किया है, क्योंकि इसी में आज की डेट में आप GoPro ही देखो ना। मैंने अभी मैं मोबाइल में चेक कर रहा था, मैं दिखा देता हूँ। तो ये है डिज़ाइन इन्फो की वेबसाइट, और ये आज की डेट में जो प्राइस दिखा रहा है 34,500 है। आई थिंक ये थोड़ा प्राइस बढ़ गया है मेरे परचेज से, लेकिन इसमें कुछ कूपन वगैरह लगा के आप ट्राई कर लो। क्योंकि अगर आप जाओगे, देखो जब इसने प्राइस बढ़ाया तो उनकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ गई। इनका डिफरेंस रहता है 4-5 हज़ार रुपये का। और जब मैंने अमेज़ोन का देखा था उस समय 35,000 का था अमेज़ोन की साइट पे, और मुझे वो 30,000 का पड़ गया था। और GoPro Hero 10 40,000 का मिल जाएगा आपको डिज़ाइन इन्फो पे। वो अगर ये आपको 35 तक ले रहे हैं तो आई बेटर कि आप GoPro Hero 10 ले लो। लेकिन मुझे तो 10,000 का अंतर पड़ रहा था, और ये 10,000 मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इतने में मैंने काफ़ी गैजेट्स ले लिया। और एज़ कंपैरेटिव जो मुझे यूटिलिटीज़ चाहिए थी, इसकी फंक्शनैलिटी चाहिए थी, वो मेरी सारी फुलफ़िल हो रही हैं। तो मुझे Hero 10 कुछ वर्थ नहीं लगा इतनी कॉस्ट में, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये था। हाँ, Hero 8 जाओगे तो मेजर डिफरेंस है 8 और 9 में। तो उसके बाद ये मैं बता चुका हूँ, ये मैंने लिया है 1,500 रुपये का, जो कि मुझे डिस्काउंट में 10% ऑफ बैंक कार्ड चल रहा था, अराउंड 1,400 का पड़ गया था। और सबसे बेहतरीन जो है टेल्सिन का है पावर एडेप्टर, बहुत प्यारा सा है ये। तो GoPro का एक ही, जो भी यूज़ करते हैं सब एक ही डिसएडवांटेज है, बैटरी बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत जल्दी यूज़ होती है। तो आपको बैटरी बैकअप लेना ही है। जब मैं बैटरी बैकअप ले रहा था तो 1,800 से 2,000 के बीच में एक बैटरी सेट है GoPro की ओरिजिनल बैटरी का, 1700 mAh की बैटरी है। तो मैंने ये भी कंपेयर किया, डिज़ाइन इन्फो पे बैटरी भी मिल जाती है, चार्जर का GoPro ओरिजिनल चार्जर भी 1 बैटरी का सेट भी पड़ जाता है, जो कि मुझको 5,000 का पड़ रहा था उस समय। 4,500 में शायद एक बैटरी और उसके जो कॉम्बो डुअल चार्जर आता है वो पड़ रहा था। और अमेज़ोन पे ऑलरेडी ज़्यादा था। डिज़ाइन इन्फो पे ये वो चैलेंज भी करते हैं कि हमसे सस्ता कोई नहीं दे सकता, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। तो मैंने अमेज़ोन पे सर्च किया, मुझको मिला टेल्सिन बहुत अच्छी कंपनी है, सारे इसकी वेब एसेसरीज़ बनाती है। GoPro की जितनी एसेसरीज़ होती हैं बहुत अच्छी एसेसरीज़, तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लेकिन
तो प्रोडक्ट है ये। अब इसके अंदर वो चार्जर वो सब मिलता है, वो कॉमन चीज़ है। मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाने सोच रहा हूँ क्योंकि ये बहुत रेयर प्रोडक्ट है। मुझे ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं मिले थे इंडिया में, लोगों ने कम मंगाया। जब मैंने परचेज़ किया तो उसने मुझसे आईडी डिटेल मांगी कस्टम क्लियरेंस के लिए, तो मुझे पता चला कि बाहर से एक्सपोर्ट होगा। 25 डेज़ में आया था मेरे पास। लेकिन वर्थ है। ये मुझे 5,000 का पड़ा, लेकिन प्राइस देखते देखते जब तक डिलीवर हुआ ये 6.5 का है आज की डेट में। लेकिन मैं क्यों इसको परचेज़ किया, क्योंकि इसके अंदर मुझे मिली हैं 3 बैटरीज़। तो ये आप देख सकते हो 3 बैटरीज़ हैं। ये हीरो 10 और 9 में दोनों में सेम बैटरीज़ लगती हैं। 3 बैटरीज़, अगर गोप्रो की ओरिजिनल बैटरी लाओ आज की डेट में 2100 रुपये के करीब है। और मुझको 3 बैटरी का सेट विद चार्जर और बहुत कंपैटिबल, बहुत अच्छा सा एक कॉम्बो है। आप बैग में डाल लो, इसको बैग में डाल लो, इसमें बैटरियाँ डाल दो अपनी, एक बैटरी निकाल लो जब गोप्रो में चाहिए, इसको बंद कर दो और कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन है तो ठीक है, नहीं तो अपना कनेक्ट कर दो। अभी तीनों चार्ज्ड हैं, नहीं तो वो एक रेड हो जाता है जब वो चार्ज हो रहा होता है। अपना पावर बैंक से कनेक्ट कर दो। 10,000 mAh का पावर बैंक मोर देन सफिशिएंट है एक साथ चार्ज करने की। 1700 mAh की बैटरी है, ज़्यादा हैवी बैटरी नहीं होती कैमरे में। इसको बैग में डाल दो, अपना रफ एंड टफ, कुछ नहीं बिगड़ना। और ये स्प्लैश प्रूफ है, आप पानी डालोगे छींटे तो इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये इसकी डिस्क्रिप्शन में था। इसके बारे में मैं अच्छे से और रिव्यू दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पड़ा मुझको 5,000 रुपये का। फिर मैंने लिया ये अडेप्टर। ये अडेप्टर जैसा पता है कि कंपलसरी है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हीरो 7 और 8 लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये 9 और 10 में काम करने में कोई इशू नहीं है। अडेप्टर एक्चुअली कई बैड रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग में कि अडेप्टर काम नहीं कर रहा है, और यूट्यूब पर अगर आप सर्च करें वो ओल्ड वीडियोज़ होंगी। इसका एक वर्जन अपग्रेड आया था, तो वो अपग्रेड करने के बाद आपको ये इसका सपोर्ट मिलता है। नहीं तो वो पहले इसका जो मीडिया माउंट करके केस आता है उसके साथ ही आपका अडेप्टर काम करता था जब ये लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में काम करता है। बेफिक्री से ख़रीद सकते हो। इसकी प्राइस मैं बता चुका हूँ। इसकी प्राइस मुझे पड़ी 3,749 रुपीज़। ये भी मैंने डिज़ाइन इन्फो से लिया और ये दोनों मैंने साथ में मंगाए थे। हाँ, इसमें एक दो चीज़ और शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ मैंने डिज़ाइन इन्फो से क्यों लिया, तो COD अवेलेबल थी। मुझे स्टार्टिंग में बहुत डाउट था, मैं फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था, तो मैंने रिव्यूज़ देखे, यूट्यूब पे लोगों का देखा, एक साल लोगों ने पहले मंगा रखा है, उनके कमेंट्स पढ़े, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हुआ, नहीं फेक नहीं है। जब मैंने इसको ऑर्डर किया तो मैंने चलो COD मंगा लेंगे। COD मंगाया तो मेरा क्योंकि इनकी अपनी शिपिंग कंपनी नहीं है, थर्ड पार्टी से शिप कराते हैं, तो मुझको 650 रुपये मेरा कॉस्ट बढ़ गया जब मैंने COD किया। तो मैंने बोला ये तो काफ़ी मेजर चेंज आ गया। तो फिर मैंने क्रॉस फिंगर करके पेमेंट कर दिया सारा और वेट किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने वेट करने के बाद अपना शिपमेंट का सारी डिटेल, मेल पे पूरा डिटेल, और इनका व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हो, प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा था मुझे टाइम टू टाइम। मुझे ऐसा कोई रिव्यू प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये अगर एक और चीज़ जो शेयर करना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि ये फेक है क्योंकि इसमें एक स्टिकर नहीं है और ये सब दिखाते हैं कि इंडिया में ये होना चाहिए तब मतलब ओरिजिनल। देखो ओरिजिनल तो है, ये मैंने यूज़ कर लिया, अंडर वाटर टेस्ट कर लिया, सब रिकॉर्डिंग कर ली, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, देखो इसमें इनने इम्पोर्ट किया हुआ है, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ स्टिकर होना चाहिए। मैंने भी देखा ओरिजिनल में लोग प्रोडक्ट, देखो अलग अलग इंडिया में कई सारे इम्पोर्टर्स हैं, तो जो एक इम्पोर्टर है जो अमेज़ॉन पे बेचता है, उसके सारे वो चीज़ें हैं, 2 ईयर वारंटी का टैग और ये, तो मुझे ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं लगा। देखो इंपोर्ट में उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, इंपोर्ट बाय डिज़ाइन इन्फो। तो वो एक इम्पोर्टर है जो डायरेक्ट सेल करता है, वो थर्ड पार्टी यानी कि अपने पास मंगाता है, इंपोर्ट करता है चाइना से और उसको अपनी साइट पे सेल करता है। वो कहीं पे जाके अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर रहा, वो खुद सेल कर रहा है। तो उनकी जब वो खुद सेल कर रहा है तो वो इम्पोर्टर है, तो उसका डिस्क्रिप्शन ये है। 2 साल की वारंटी मिली है, मुझे कहीं पे लिखा नहीं मिला था, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि 2 साल की वारंटी कैसे क्लेम करें, तो या फिर मैं इसको कैसे डिटेक्ट करूँ ये फेक तो नहीं है या फिर यूज़ प्रोडक्ट तो नहीं आ गया, क्योंकि वैसे पैकेजिंग में मुझे कोई इशू नहीं मिला था, पूरा पैक्ड सील्ड पैक्ड आया था। तो उन्होंने मुझे बोला आप सिंपल जो इसका सीरियल नंबर है साइट पे डाल लो गोप्रो की। तो गोप्रो की साइट पे जाके मैंने सीरियल नंबर डाला, जब
सीरियल नंबर सब डिटेक्ट कर लिया उसने, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कैमरा की, तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। और बोल रहे हैं कि आपको 2 ईयर की वारंटी है बिल पे, यानी कि जब मैं कांटेक्ट करूँगा उनको, अगर फिंगर क्रॉस कुछ इशू ना आए तो मुझे अपना बिल चाहिए क्लेम करने के लिए। तो ये मिथ है, बाकी साइट्स का सबका अपना अपने इंपोर्ट्स अपने अपने टैग और ये सब लगा के देते हैं। तो अगर आपको डाउट है तो आप कोई और कंट्री का अनबॉक्सिंग देखना। मुझे सेम प्रोडक्ट मिला था, मैंने दूसरी कंट्रीज़ के ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज़ के अनबॉक्सिंग देखे, तो मुझे जो इंडिया में बता रहे थे ये स्टिकर होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझको सेम प्रोडक्ट मिला था, यानी कि बाहर कंट्री में ऐसे बिक रहा है, तो वो डायरेक्ट इम्पोर्टर के ऊपर है वो कैसे बेच रहा है। जब ये प्रोडक्ट लिया तो इसमें तो भाई बच के रहना, इसमें इतना फेक आता है बोया का, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे वो भी इतना फेकनेस है। तो अमेज़ोन से ही परचेज़ करो। जब मैंने परचेज़ किया था, मैंने एक एक चीज़ की प्राइस गूगल पे, आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है गूगल सर्च में जाके प्रोडक्ट डालो, उसका एक शॉपिंग टैग आता है, यहाँ पे सर्च न्यूज़ बुक्स आता है, वहाँ एक शॉपिंग करके आता है, तो क्लिक करो तो सारी शॉपिंग वेबसाइट का वो आ जाता है मोस्टली, तो आपको दिख जाएगा बोया के आपको 800 रुपये के भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका फेक बहुत आता है प्रोडक्ट। मुझे मीशो पे मिल रहा था 800 रुपये का, जब मुझे आइडिया नहीं था वो फेक है, मैंने थोड़ा सर्च किया तो वो देख के समझ आ गया कि वो फेक प्रोडक्ट है। तो ये ओरिजिनल आपको करीब 1500-1600 रुपये की प्राइस रहती है, और देख के पता चल जाता है कि फ़ेक है कि नहीं है। तो ये है। बाकी इसमें 2-3 चीज़ थी, जैसे वाटर से यहाँ पे रब करने पे कुछ लिखा था, वो रब हो जाएगा, बाकी इसका टैग वगैरह है। तो मुझे कोई डाउट नहीं रहा इसको मंगाने के बाद, ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट आया मेरे पास। और एक ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे पे एक कार्ड है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ अपनी DJI Osmo में, जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो DJI Osmo है। इसका भी मैं डालूँगा कि आज की डेट में ये क्यों परचेज करना वर्थ है। तो ये कार्ड मैं यूज़ कर रहा था, मैंने वही मंगाया। ये हाई स्पीड 4, देखो ये कार्ड में कंजूसी मत करो, आपको 600 तक भी मिल जाएगा 64 GB, और 64 GB मुझे सफिशेंट लगा। अगर आप 4K नहीं, नॉर्मल फुल HD तक 1080 तक कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग तो बेस्ट है। बाकी अपना बैकअप लेते रहो। बैकअप के लिए मैंने ये 5 TB की हार्ड डिस्क ली, क्योंकि आपका डाटा इतना हो जाता है। तो ये मुझको पड़ी 9,500 रुपये की, और ये कार्ड पड़ा मुझे 8,000, बिल है मेरे पास 889 का, 890 का ये कार्ड पड़ा मुझको। और यही वाला कार्ड लो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें 4K इन द फ्यूचर आप या स्लो मोशन भी अगर बनाते हो ना, या फिर 4K में बनाते हो तो आपका लैग नहीं करेगा। तो 4K तक सपोर्ट है। 200-250 रुपये का अंतर पड़ता है नॉर्मल कार्ड से, लेकिन आपको क्योंकि एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो तो यही कार्ड मैं रिकमेंड करूँगा। और ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। बाकी ये बहुत कॉमन माइक है, मोटर व्लॉगिंग वाले बहुत यूज़ करते हैं। लेवनर माइक है म्यानो का, और ये आपको 400-450 में मिल जाता है ईज़िली। मैं काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए। ये जो लगा हुआ है यही माइक है, तो काफ़ी अच्छा माइक है, इसको भी आप एक अल्टरनेटिव। और इसका देख लो प्राइस की बात है, ये इतना सस्ता कैसे दे रहा है। तो भाई एक चीज़ है कि डिज़ाइन इन्फो साइट इंपोर्ट कराती है, इसमें इनका इंपोर्ट लिखा हुआ है, चाइना से इंपोर्ट करा के खुद ही सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन आपकी बाकी जो GoPro की हैं वो अमेज़ोन पे सेल करते हैं, तो अमेज़ोन अपना है वो इंपोर्ट कराते हैं और अमेज़ोन पे बेच रहे हैं या किसी और साइट पे बेच रहे हैं, तो अमेज़ोन अपना उसमें मार्जिन रखता है अच्छा खासा, इसलिए वो महंगा होता है। ये लोग डायरेक्ट ले रहे हैं। अगर आप शॉप पे जाओगे भाई, जैसे चांदनी चौक गए या कोई भी शॉप पे गए, तो वो भी एक इम्पोर्टर से ख़रीद के अपनी शॉप पे रिटेल में बेच रहे हैं। तो इम्पोर्टर अपना मार्जिन रखेगा, फिर रिटेलर अपना उसमें मार्जिन रख के बेचेगा, तो आपको महंगा पड़ेगा। और जो भी मैंने जो परचेज़ किया है, मैं सोच रहा था चांदनी चौक जाके एक बार परचेज़ कर लूँ ये सारा प्रोडक्ट, लेकिन जब मैंने कंपैरिजन किया, मैंने एक एक प्रोडक्ट का चांदनी चौक में जो लोग गए हैं उनकी वीडियो देखी, प्राइस निकाला, मैंने नोट कर लिया था उस समय कि ये इसका प्राइस कितना, इतना क्या है। तो भाई इतने का तो कोई भी रिटेलर भी नहीं दे रहा था, इतने का मुझको पड़ गया। तो ये ऐसा नहीं है, रिटेलर अपना मार्जिन रखता है। ये डायरेक्ट इंपोर्ट करके डायरेक्ट जो B2C कह सकते हो, बिजनेस टू कस्टमर,
सीधे लेके आपको कस्टमर को ही सेल कर रहे हैं, शिपिंग आपसे ले रहे हैं, उनके पास ही रखा है, आपने ऑर्डर किया, पैसे दिए, उनने वहाँ से शिप कर दिया। बस ये एक सिंपल सा फिनोमिना है। बाकी अब मैं वारंटी वगैरह तो मैंने कोई ऐसा इशू फेस नहीं किया जो क्लेम करूँ। मैं इसमें कमिटमेंट नहीं कर सकता कैसा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट है, ऑथेंटिकेट है। इसमें सेटिंग में जाके इसका जो सीरियल नंबर है आप साइट पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। GoPro टेक फोटो, GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो इसमें ये बेस्ट है कि वॉइस रिकॉर्ड से आप कंट्रोल कर सकते हो। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, GoPro पावर ऑफ, GoPro टर्न ऑफ। तो ये पावर ऑफ हो गया। तो ये वॉइस कंट्रोल से सारा यूज़ होता है। ये तब बेस्ट यूज़ होता है जब आपके हेलमेट पे होता है। मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था ये हेलमेट माउंट के लिए, चिन माउंट। तो ये तो मैंने मीशो से मंगाया था। ये मुझे बहुत शायद 250 रुपये का पड़ा था राउंड, लेकिन ये महंगे आते हैं 500-600 अच्छे का। मैंने एक्चुअली हेलमेट बाय नहीं किया अभी। हेलमेट बाय करके फिर मैं देखूंगा उसमें परमानेंट माउंट लगाना है कि ये प्रोडक्ट करना है, इसलिए मैंने टेम्परेरी यूज़ करने के लिए ये मंगा लिया था। सस्ता सा, ठीक है, काफ़ी ड्यूरेबल है, लेकिन इसकी स्ट्रिप बहुत ढीली थी, मुझे काफ़ी अच्छे से बांधना पड़ा, तब जाके ये टाइट हुआ है। तो अब ये हिल नहीं रहा है, प्रॉपर है, हेलमेट बंद हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे हो जाता है, यहाँ माइक लग जाता है, अपना प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाता है ना। और अपना फ्रेम दिख जाता है कि आप आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं हो रहे हो। तो ये था आज के लिए, यही इस वीडियो के लिए यहीं पे एंड करते हैं। इसमें मैंने शेयर किया इसका प्राइस और कहाँ से परचेज़ किया और अपना एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का यूज़ करके एक वीडियो बना लेता हूँ, ताकि आपको उसका कैसा लग रहा है, क्योंकि स्टैंड के साथ कैमरा माउंट और ये सब यूज़ करके आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बोलो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। शर्मा क्यों रहा है? सब्सक्राइब। शर्मा रही है। बाय 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 तो कर दो।